जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिपेंडेंट क्लासेस में। मैं गौरव यादव आज आप लोगों को फिजिक्स का 10th का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात कर रहे थे प्रिज्म की। प्रिज्म में आप लोगों ने देखा होगा कि एक त्रिभुज के आकार का शीशे का टुकड़ा होता है। त्रिभुज के आकार का एक शीशे का टुकड़ा होता है जो प्रिज्म की भांति कार्य करता है। इस पे अपवर्तक पृष्ठ लगे होते हैं। किस प्रकार कि दो जो कांच का एक पिरामिड टाइप का टुकड़ा होता है जिसे हम लोग प्रिज्म के नाम से जानते हैं, और वो क्या होता है कि दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रिज्म। तो प्रिज्म में आप लोगों को कुछ डिफिनेशन मिलेंगी, जैसे कि एक खुद प्रिज्म की, दूसरी आपकी प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, उसके बाद आपको मिलेगा विचलन कोण, विचलन कोण और वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ये चार डिफिनेशन है जो इस प्रिज्म के रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी। और ये प्रिज्म के रिकॉर्डिंग जो डिफिनेशन है, अगर आपको ये पता है तो आप लोग प्रिज्म का कोई भी न्यूमेरिकल डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि इनमें से प्रिज्म कोण, प्रिज्म क्या है, उसके बाद देखेंगे प्रिज्म कोण क्या है, उसके बाद देखेंगे विचलन कोण क्या है और वर्ण विक्षेपण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है कि दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। किस प्रकार के? दो अपवर्तक पृष्ठों से। मान लें एक पृष्ठ आपका, एक पृष्ठ आपका ये है और दूसरा पृष्ठ आपका ये है, ठीक है। इन अपवर्तक पृष्ठों, दो अपवर्तक पृष्ठों के, वो भी कैसा, प्रिज्म आपका पारदर्शी माध्यम होता है, जिससे हम लोग आर पार किसी किरणों को, श्वेत प्रकाश की जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, पारदर्शित कराते हैं, यानी कि उस प्रिज्म के अंदर से किरणों को गुजारते हैं। तो ये दो माध्यम आएंगे, आपके दो पृष्ठ होंगे, एक आपका फर्स्ट पृष्ठ और दूसरा आपका सेकेंड। अब इन दोनों पृष्ठों के बीच का ये जो कोण होगा ये आपका क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण। ये आपका क्या है, प्रिज्म। और ये जो कोण इसे हम कैपिटल ए नाम दे देंगे। तो ये कोण आपका क्या होगा, प्रिज्म कोण। क्या होगा, प्रिज्म कोण। नेक्स्ट है आपका विचलन कोण। अब आप लोग क्या करेंगे कि कोई भी आपका प्रिज्म है, इस प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण किसी एंगल से जब गुजारेंगे, मान लीजिए आपका एंगल थीटा है, थीटा एंगल से इस प्रिज्म के अंदर कोई किरण जब हम लोग गुजारेंगे तो वो अपने 7 अवयवीय रंगों में विभक्त हो जाती है। और विभक्त होने के पश्चात जब हम लोग देखते हैं इसका अपवर्तन, तो इस प्रकार होता है। ये आपकी क्या हो जाएगी, अभिलंब। और आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण वायु से ग्लास में जाती है तो क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या करती है, अभिलंब की, सॉरी, अभिलंब से दूर हटती है। क्या करती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो ये किरण आपकी इस प्रकार, ये आपकी जो किरण होगी वो इस प्रकार सीधे निकल जाएगी ये, और जो आपकी किरण होगी एक्चुअल वो इस प्रकार सीधी निकल जाएगी, और वो जो किरण होगी वो इस प्रकार अभिलंब की ओर झुक जाएगी। एक्चुअल किरण आपकी ये है, लेकिन जो झुकी हुई किरण है ये आपकी वो किरण होगी जो इस प्रिज्म से गुजर रही है। इस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात आपका एक बार फिर से अभिलंब खींचेगा। क्यों? क्योंकि अब प्रकाश की किरण आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है, सघन से विरल। तब अब प्रकाश की किरण फिर क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या करेगी, वायु में एयर टू वायु, यानी कि जब प्रकाश की किरण आपकी, सॉरी, वायु से कांच यानी कि ग्लास में जाएगी तो वो क्या करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। जब प्रकाश की किरण आपकी क्या करेगी, कांच से वायु में आएगी तो क्या करेगी, अभिलंब की ओर फिर से झुक जाएगी।
अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका एंगल बनेगा, ये बाहर वाला, ये आपका कौन सा एंगल होगा, ये आपका जो एंगल बनेगा ये आपका कौन सा एंगल होगा, विचलन कोण। कौन सा कोण होगा कि इस किरण और इस किरण के बीच जो विचलन होगा वो एंगल ये निकल के आएगा, जिसे हम लोग डेल्टा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? डेल्टा से। नेक्स्ट है आपका वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण सेम इसी प्रकार, जब इसमें हम लोग श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो 7 अवयवीय रंगों में विभक्त हो जाती है किरणें। तो जो अवयवीय रंगों में श्वेत प्रकाश का विभक्त होना, ये आपका क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। तो हम लोग फिर से देखेंगे। सबसे पहले प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है आपका प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण क्या होता है कि दो अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। नेक्स्ट है आपका विचलन कोण। विचलन कोण मैंने अभी बताया कि आपतित प्रकाश की किरण और निर्गत प्रकाश की किरण। ये आपकी क्या है? आपतित प्रकाश की किरण जो इस प्रिज्म के अंदर जा रही है, और ये जो प्रकाश की किरण है ये आपकी कौन सी किरण है? निर्गत प्रकाश की किरण। कौन सी? निर्गत प्रकाश की किरण। तो आपतित प्रकाश की किरण और निर्गत प्रकाश की किरण के बीच जो आपका एंगल बन के आएगा वो आपका क्या आएगा? विचलन कोण आएगा। क्या आएगा? विचलन कोण। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? आप लोग सब जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश की किरण है, जब हम किसी प्रिज्म पर इसे गुजारते हैं तो अपने 7 अवयवीय रंगों में विभक्त हो जाती है, जैसे कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और लास्ट है आपका वायलेट यानी कि बैंगनी। तो ये 7 अवयवीय रंगों में विभक्त हो जाती है। इस जो विभक्त होने की प्रक्रिया वो आपकी क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। अब ये प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है और यही प्रक्रिया आपकी प्रिज्म के अंदर यूज होती है जो प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण हम लोग किस प्रकार करेंगे। यहां से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग आपकी प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण किस प्रकार होता है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपका प्रिज्म होता है वो क्या होता है? दो अपवर्तक पृष्ठों जो ग्लास की होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। एक पिरामिड के आकार का होता है जो जिसमें 3 फलक होते हैं। कितने? 3। ये आप लोगों को विजुअलिटी के हिसाब से देखने में सिर्फ 2 दिखेंगे त्रिभुज के आकार का, लेकिन इस पे 3 फलक होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? श्वेत प्रकाश की किरण इसके अंदर, श्वेत प्रकाश की किरण जब इसके अंदर गुजारेंगे तो ये अपने 7 अवयवीय रंगों में विभक्त हो जाएगी। 3, 4, 5, 6, 7। ये अपने 7 अवयवीय रंगों में विभक्त हो जाएगी, जिनमें से आपका इस प्रकार है रेड, ऑरेंज, वायलेट, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ये आपके 7 अवयवीय रंगों में विभक्त हो जाएगा। लाल, इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे, लाल, नारंगी, पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला, उसके बाद आसमानी और लास्ट है आपका बैंगनी। कौन सा? बैंगनी। ये आपके 7 रंगों में प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण इस प्रकार होता है कि जब हम कोई श्वेत प्रकाश की किरण
किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने 7 अवयवीय रंगों में विभक्त हो जाता है। और वो 7 अवयवीय रंग में कौन कौन से हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। ये 7 किरणें आपकी वो प्रकाश होते हैं जो प्रिज्म द्वारा विक्षेपण से प्राप्त होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण से आप लोगों को एक अपवर्तनांक का फार्मूला मिलता है, जिसे हम लोग प्रिज्म द्वारा अपवर्तनांक निकालने का सूत्र बोलते हैं। तो इसी यहाँ पर आप लोग लिखेंगे अपवर्तनांक। अब आप लोगों ने पीछे के चैप्टर में जो पढ़ा था, आप लोगों को जो अपवर्तनांक है उसको हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से जो आपका फार्मूला निकल के आएगा साइन a प्लस सिग्मा बाई 2 अपान साइन a बाई 2। आप लोगों को इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप लोगों के लेवल पे केवल फार्मूले का यूज है। डेरिवेशन आप लोग जब फर्स्ट ईयर क्रॉस करके इंटर में जाएंगे तो इंटरमीडिएट के बुक में इसका पूरा डेरिवेशन आपको दिया गया है। तो ये फार्मूला में से आप लोगों को शायद सब कुछ पता होगा। ये आपका क्या है? प्रिज्म कोण। और ये क्या है आपका? ये है आपका विचलन कोण। और नीचे फिर आपका ये प्रिज्म कोण। तो ये अपवर्तनांक का फार्मूला होगा जो प्रिज्म द्वारा आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो किरणें हैं, ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश का सबसे पहले विचलन देखेंगे। क्यों? क्योंकि विचलन के बारे में ये बात की, जो प्रकाश की किरणें विचलित हो रही हैं, इनके विचलन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो विचलन होता है वो आपका अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक और विचलन के संबंध के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार देखेंगे कि हम लोग देखेंगे प्रकाश का ये जो प्रकाश है आपका, ये जो कलर है, इन कलर जो अवयवीय रंगों में विभक्त हुए हैं, इनमें से हम लोग इन कलरों का विचलन और तरंग दैर्घ्य देखेंगे सबसे पहले। तो तरंग दैर्घ्य किस प्रकार देखेंगे कि तरंग दैर्घ्य जो होती है वो हम लोग इस प्रकार डिसाइड करते हैं। जो अपवर्तनांक आपका आता है n, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्घ्य के। यदि आप लोग तरंग दैर्घ्य को बढ़ाएंगे, तरंग दैर्घ्य को बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक आपका घटेगा। क्या होगा? यदि आप लोग तरंग दैर्घ्य को इंक्रीज करेंगे तो आप लोगों का अपवर्तनांक होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। किस प्रकार? यदि आप लोग देखते होंगे कि जो रेड लाइट होती है उसकी विजुअलिटी बहुत तेज होती है, इसीलिए जो क्रॉस सिग्नल या रेड क्रॉस सिग्नल बनाए जाते हैं वो रेड लाइट के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी होती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से उनका जो सिग्नल होते हैं वो रेड क्रॉस सिग्नल बनाए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो रडार होते हैं उनमें भी रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। एम्बुलेंस जो आप लोगों को हॉस्पिटलों में रेड बॉक्स होते हैं उन पे भी रेड कलर का क्रॉस का निशान बना होता है। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे कि इसका विचलन किस प्रकार होता है। विचलन में आप लोग क्या देखेंगे कि सेम विचलन जो होता है वो n यानी अपवर्तनांक के इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। और जो आपकी तरंग दैर्घ्य होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आप लोग ये किस प्रकार डिसाइड करेंगे कि किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है और किसका विचलन ज्यादा होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेड लाइटें होती हैं वो आप लोगों को ज्यादा विजुअलिटी के साथ दिखाई देती हैं। इस वजह से जो आपकी तरंग दैर्घ्य होगी हाई, यानी कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होगी वो आपकी किसकी होगी? रेड कलर की होगी। किसकी होगी? रेड कलर की।
और सबसे ज्यादा विचलन किसमें होगा, तो हाई विचलन, यानी कि सबसे ज्यादा विचलन, तो जो हाई विचलन होगा वो आपका होगा बैंगनी कलर में, क्योंकि जो आपका बैंगनी कलर होता है इस पर अपवर्तनांक निकालने पर जो पृष्ठीय अपवर्तक पृष्ठ होते हैं जब उनमें से गुजरता है तो ये ऐसा एक कलर होता है जो आपको प्रिज्म में अवयवीय रंगों में विभक्त होने में सबसे लास्ट में प्राप्त होता है, क्योंकि ये बहुत बारीक कलर दिखता है, इसकी विजुअलिटी बहुत कम होती है। रेड कलर की विजुअलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से वो कलर आपको सबसे पहले दिख जाता है अपवर्तन के पश्चात। तो ये क्या था कि जो विचलन होता है वो आपका बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है, और जो आपकी तरंग दैर्घ्य होती है वो रेड कलर के सबसे ज्यादा होती है। इसी प्रकार जब आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि सबसे कम विचलन किस कलर का होता है, तो सबसे कम विचलन रेड कलर का होगा, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस कलर की होती है, तो आप बताएंगे कि बैंगनी कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। उसके बाद आप लोग ये भी बता सकते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी का टॉपिक आता है, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो रेड कलर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है, और जो बैंगनी कलर की फ्रिक्वेंसी होती है, जो बैंगनी कलर का जो बैंगनी कलर की फ्रिक्वेंसी होती है तरंग दैर्घ्य, वो भी किस कलर की, बैंगनी कलर की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपकी 4300 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है, जो बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी होती है। तो लो फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, बैंगनी कलर की, जो कितनी होती है 7300 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच की, और जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी किसकी होती है, रेड कलर की, वो कितनी होती है 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम के बीच की। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि प्रकाश का, आप लोग, मैंने इसको मेट दिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका एक नोट्स तैयार कर लें। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है कि जब कोई श्वेत प्रकाश होता है किसी माध्यम में जब गुजरता है वायु हो तो उसमें धूल के कण मिल जाते हैं या कई अन्य कण होते हैं जो आपको वायु में उपस्थित मिलते हैं। तो वो कण क्या होते हैं, उन कणों की वजह से जो आपकी वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है, क्या वर्ण विक्षेपण क्षमता, वो प्रिज्म के लिए कठिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो प्रकीर्णित होना होता है वो प्रकाश आसानी से विजुअलिटी यानी कि आसानी से प्रकीर्णित नहीं हो पाता। उसका कारण क्या होता है कि जो धूल के कण होते हैं या धूल में अन्य कण जो मिले होते हैं वायु में, उनके वजह से ये कण स्पष्ट रूप से कण बीच में आ जाने से प्रकाश आपका स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता और प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन में आप लोगों को बताया हुआ है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के हिसाब से आप लोगों को 3 घटनाएं आधारित दी गई हैं। पहला है आपका कि आकाश में आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना वो क्यों होता है? क्योंकि आपका नीला कलर जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है रेड की अपेक्षा। इस वजह से उसका जो तरंग दैर्घ्य कम होने की वजह से विचलन ज्यादा हो जाता है और विचलन ज्यादा हो जाने के कारण से जो आकाश का आपका रंग है वो नीला दिखाई पड़ने लगता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप लोगों ने देखा होगा कि जो सूर्य का कलर होता है
वो हल्का दबा हुआ होता है, रेड कलर का होता है। और रेड कलर का होने का कारण क्या है कि लास्ट के टाइम में जब धूल के कण नमी में आ जाते हैं और नमी होने के कारण धूल के कण प्रिज्म से अटैच नहीं हो पाते और अटैच न होने के कारण शाम और सुबह टाइम जब नमी होती है तो आपकी तरंग दैर्घ्य की जो विजुअलिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। और हाई तरंग दैर्घ्य होने के कारण आपका सूर्य जो होता है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका, आप लोगों ने देखा होगा कि जो रडार के सिग्नल होते हैं, खतरे के निशान होते हैं, वो क्या होते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तरंग, रेड कलर की तरंग दैर्घ्य हाई होती है। मेन टॉपिक ये है कि आपका विचलन और तरंग दैर्घ्य से इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 टॉपिक है आपके, पहला है आपका आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। दूसरा है आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। और नेक्स्ट और लास्ट है आपका खतरे के सिग्नल, खतरे के सिग्नल लाल रंग का होना। खतरे के सिग्नल रेड कलर के क्यों होते हैं, ये आप लोगों को पता है कि जो आपका रेड कलर की तरंग दैर्घ्य होती है वो आपकी हाई होने के कारण खतरे के सिग्नल आपको रेड दिखाई देता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आपका एनवायरनमेंट होता है उसमें नमी होती है और नमी होने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रेड कलर का जो इफेक्ट होता है, यानी कि विजुअलिटी जो होती है रेड कलर की, वो हाई होती है। नेक्स्ट और आप लोगों ने लास्ट देखा है आकाश का रंग नीला। तो अब मैंने बताया कि सूर्य, आकाश का रंग नीला सूर्य से दिखाई देता है कि जो आपका अन्य कलर होते हैं जैसे रेड है या उसके ऊपर नीले के ऊपर के जो कलर होते हैं उनकी तरंग दैर्घ्य हाई होती है और नीले कलर की तरंग दैर्घ्य लो होने के कारण विचलन इफेक्ट ज्यादा होता है और विचलन इफेक्ट ज्यादा होने के कारण आकाश का रंग आप लोगों को नीला दिखाई देता है। तो आप लोगों का जो प्रिज्म चैप्टर है इसका दिन हो गया है। अब हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।